नीट छात्रा मामले में बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। ये मामला तुल पकड़ता जा रहा है। सरकार की तरफ से ही नारा दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी पढ़ने तो आई लेकिन बच नहीं पाई। और इस मामले में कितने लोगों की संलिप्तता है, कितने लोग शामिल हैं, इसका खुलासा हुआ है और किसने किया है बताती हूं, और किसका नाम सामने आया है वो भी बताती हूं। देखिए, भले ही सम्राट चौधरी ने इस पूरे मामले पर एसआईटी का गठन कर दिया, इस पूरे मामले पर अब बहुत जांच हो रहा है, बिहार सरकार के मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि 1-2 दिन में पकड़ा जाएगा, लेकिन एक तरफ जहां ये सब है तो दूसरी तरफ बातें उठ रही हैं कि आखिर इसमें शामिल कौन है जो इसको छिपाने की कोशिश की गई। हॉस्पिटल की मिलीभगत, हॉस्टल की मिलीभगत, क्या कोई बड़ी मछली है? इस पूरे मामले की क्या सच्चाई है, इस पूरे मामले की क्या जो है वो असली कहानी है, ये आज भी छिपा हुआ है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जो आपके भी होश उड़ाने वाला है। अब देखिए, इस तरीके के दावे तो मैं नहीं कर सकती हूं, लेकिन खुलासे हो गए हैं। अब खुलासा किसने किया है वो भी आपको बताती हूं। पप्पू यादव, जो कि लगातार स्पॉट पर जा रहे हैं, वहां पर हॉस्पिटल भी गए, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, वहां पर जाकर भी उन्होंने बयान दिया। इवन उन्होंने ये भी ट्वीट किया कि किसी भी लड़की को कोई दिक्कत हो हॉस्टल में जो रह रही है तो इस नंबर पर संपर्क करें। उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। लेकिन अब पप्पू यादव ने किसका नाम लिया है वो आपको मैं बताने जा रही हूँ। पप्पू यादव निर्दलीय सांसद है पूर्णिया के, और अक्सर इस तरीके के मामलों में बेबाक अंदाज, मुखर वो रहते हैं। क्या कुछ कहा है देखिए, पप्पू यादव का ट्वीट देखिए। पप्पू यादव ने क्या लिखा है, नीट छात्रा के मामले में संवैधानिक पद पर आसीन किस नेता का पुत्र मंत्री पुत्र संलिप्त है, किसे बचाने के लिए बिहार पुलिस की सारी सीमा का अतिक्रमण कर रही है, पीड़िता बेटी के परिजनों को कलंकित कर रही है, पटना में सेक्स रैकेट में शामिल माफियाओं को कौन संरक्षण दे रहा है, हम नहीं छोड़ेंगे। पप्पू यादव ने किसका जो है वो नाम ले लिया है और ये कहा है कि संवैधानिक पद पर आसीन नेता का पुत्र मंत्री पुत्र संलिप्त है। अब देखिए, यानी कि कोई बड़ी मछली, पप्पू यादव भी इस चीज का दावा कर रहे हैं कि कोई बड़ी मछली शामिल है और उसी को बचाने के लिए बिहार पुलिस ये सारी सीमा को पार कर रही है। अब ऐसे में एक तरफ जहां इस पूरे मामले की छानबीन हो रही है और भी कई गहराए हुए मुद्दे निकल कर आ रहे हैं, तो वहीं पप्पू यादव ने भी इस पूरे मामले पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। ये मैं नहीं बोल रही हूं कि कोई बड़ी मछली शामिल है, बल्कि विपक्ष भी बोल रहा है और पप्पू यादव ने भी इसको ट्वीट कर दिया। बीते दिनों गए थे पप्पू यादव वहां पर स्पॉट पर, वहां पर उन्होंने बयान भी दिया है। लेकिन अब पप्पू यादव का ये ट्वीट बिहार की राजनीति में सियासी सरगर्मी तेज करने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से ये बातें कह रहे हैं, वही विपक्ष ये कह रहा है कि आखिर नीतीश कुमार इस मामले पे क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं, नीतीश कुमार इस पूरे मामले पर क्यों चुप है। सम्राट चौधरी ने एसआईटी का गठन कर दिया, इस पूरे मामले की जांच हो रही है, लेकिन ऐसे में पप्पू यादव का ये दावा, अब देखने वाली बात होगी कि इस पर और क्या कुछ बयान आता है बीजेपी नेताओं का, एनडीए के तरफ से। हालांकि इस पप्पू यादव ने जो ट्वीट किया, इस पर लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लोग इस पर तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी क्या कुछ बीजेपी और जदयू की तरफ से कहा जाता है। हालांकि यह मामला तुल पकड़ते जा रहा है और भी कई खुलासे हो रहे हैं, जो हॉस्टल के नेबर्स हैं वो भी कुछ कुछ कई तरीके के खुलासे कर रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में आखिर किसको बचा रही है बिहार पुलिस, क्योंकि यह सवाल पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कर दिया है और अब वो पूछ रहे हैं कि किसको पुलिस बचा रही है। हम उन लोगों को छोड़ने वाले नहीं है, हम उन लोगों को बख्शने वाले नहीं है। फिलहाल देखने वाली बात होगी क्या कुछ इस पूरे मामले पर खुलासा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।